प्रभु मुझे विश्वास ही नहीं होता। कि ठीक है, आप विश्वास नहीं करती हो तो आज मैं कहूँ उसको दो आज कि ठीक है आप चलिए। तो इसी मृतलोक पर इसी वस्त्र को धारण करके जब आ जाते हैं तो रास्ते से गुजर रहे थे तो एक किसान हल चला रहा था। पार्वती जी ने कहा प्रभु इसको दो, देखो इस दो पशुओं को परेशान कर रहा है, खुद परेशान है। तो बुलाइए पार्वती जी। पार्वती जी ने कहा कि हे भाई किसान, हम तेरे को आज कुछ लेने के लिए आए, तू 1 मिनट हमारे पास आ। तो किसान क्या बोला कि चल चल आगे चल, तेरे जैसे कठमोड़ा गले डोलते हैं, ऐसा ही तू दिब्बैया है तो तू ही कहीं को भीख मांगा डोल लो, तू कहीं डोल लो है। तो पार्वती जी ने उसको बहुत समझाया तो कुछ उसके दिमाग में आया तो वो उनके पास आया और क्रोध में आकर के बोला कि हम 3 प्राणी हैं बाबा, 3 वरदान लेंगे, एक मैं हूँ, एक मेरी पत्नी है, एक मेरा पुत्र है। कि ठीक है भाई हम तेरे को 3 वचन देंगे। तो तीनों को बैठाया, बैठा करके कहा कि बेटा मांग सकते हो, कुछ मांगना है। तो उसकी औरत बोली कि प्रभु मैं बुढ़ी हो गई, 60 साल की हो गई, ये किसान मेरे से अधिक काम कराता है, मेरे को कोई ऐसा वरदान दो जिससे मैं 17-18 साल की लड़की बन जाऊँ। भोलेनाथ तो भोलेनाथ, उन्होंने कहा तथास्तु। जब वो 17-18 साल की लड़की बन गई फिर भी किसान ने विचार नहीं किया कि 60 साल की को 17-18 साल की लड़की बनाना हर प्राणी के बस का हो गएगा। और वो क्रोध में आकर के बोला प्रभु मेरे वचन में साली को गधी बना दो। भोलेनाथ ने कही तथास्तु। अब रह गया लड़का। लड़के से कहा बेटा तू भी मांग ले तेरे वचन में कुछ। कि प्रभु मैं क्या मांगू बाबा, साथियों में जाऊंगा, यार दोस्तों में जाऊंगा, रिश्तेदारी में जाऊंगा तो सब मेरे से गधी का किया करेंगे। तो हमारे वचन में तो बाबा पहले हम थे ऐसे ही कर दे। भोलेनाथ ने कही तथास्तु। 3 वचन दिए लेकिन कुछ भी काम नहीं आया उनके, नहीं ले पाए। आगे चले तो जैसे आपका गेट पर हरिओम किया, जय श्री कृष्णा किया, चौधरी साहब पहुंचे, आप आई निकल करके कि आइए महाराज बैठिए। जलपान कराया, जलपान कराने के बाद में उन्होंने कहा कि बेटा हम चलते हैं लेकिन तेरे को एक वरदान देंगे। कि ठीक है प्रभु आप मेरे को वरदान दे रहे हैं तो मेरी माताजी से पिताजी से आज्ञा लेकर के आता हूँ। तो पहले वो अपनी माताजी के पास पहुंचा था, उसकी माँ जन्म से अंधी थी, उसका मुंह नहीं देखा। तो उन्होंने कहा माताजी तो साधु आए हुए हैं, वो मेरे को एक वरदान दे रहे हैं, मैं क्या मांग लूँ। कि बेटा जब से मैंने तेरे को जन्म दिया है तब से तेरा मुख नहीं देखा है, अगर बाबा की दुआ लग जाए, भोलेनाथ की कृपा है जाए तो मेरे नेत्र की ज्योति मांग ले। ठीक है। फिर आगे चला पिताजी के पास, पिताजी से कहा पिताजी जो साधु आए हुए हैं मेरे को एक वचन दे रहे हैं, क्या मांगू। कि बेटा हम गरीब आदमी है, बाबा की दुआ लग जाए तो थोड़ा सा धन मांगे। ठीक, 2 वचन है गए, वचन हो गए 2, देना एक है। बाबा देता 1 वचन। फिर अपनी पत्नी के पास पहुंचा, पत्नी से कहा कि हमारे यहाँ साधु आए हुए हैं, वो एक वचन दे रहे हैं, भाई क्या मांग लो। कि स्वामी हमारी शादी को बहुत समय हो गया, न तो कोई पुत्र है न कोई पुत्री है, अगर बाबा की दुआ लग जाए तो एक पुत्र मांग ले। अब वचन कितने हो गए? 3। अब बच्चे ने विचार किया कि ना तो माताजी के वचन को मिथ्या कर सकता, न पिताजी के वचन को मिथ्या कर सकता, न पत्नी के वचन को मिथ्या कर सकता। उसने विचार किया और जब उनके पास पहुंचा, भोलेनाथ के पास, तो उन्होंने कहा कि बेटा एक ही वचन मांगना। कि ठीक है बाबा, मेरी माँ अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध पीते हुए देखा। मेरी माँ अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध पीते हुए देखा। भोलेनाथ ने कही तथास्तु। तब आँख में सही है गई, धन दौलत भोलेनाथ वो चौथी सही थी। भोलेनाथ को एकदम हंसी आ गई। पार्वती जी ने कहा प्रभु उसको आपने 3 वचन दिए थे तब आपको हंसी नहीं आई, और इसको 1 वचन दिया तब आपको हंसी आ गई। अरे पार्वती तू बड़ी भूली थी, मैं देता सबको हूँ लेकिन किसी के अंदर लेने का विवेक है, किसी का नहीं है, अंदर नहीं है। उसने एक ही वचन में सब कुछ मांग लिया। जब तक नेत्र नहीं होंगे, पुत्र नहीं होगा तो देखेगी कहाँ से। और साल 6 महीने तो माँ का आंचल बच्चा पीता ही है। अगर इसको 1 कटोरा सोने का रोजाने का दूंगा धन मिल जाएगा। तो बहन जी ये विवेक हर प्राणी के अंदर नहीं होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण के अंदर बताया है
कि बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक भी नहीं मिलता है भाई। और इस संसार के अंदर आप जैसी सती माताओं ने इस पृथ्वी को रोक रखा है। धर्मात्मा, साधु महात्मा और परमात्मा और सती नारी, इनमें से जरा सा भी कम हो जाएगा उसी दिन माँ प्रलय हो जाएगी। ऐसा नहीं है इसके अंदर कोई खम्मा हो, यही एक सत्य का धर्म का खम्मा है। जैसे हमारे उसमें बताया है कि तीर्थ जाए एक फल, संत मिले फल चार, और सतगुर मिले अनेक फल, कहेंगे संत विचार। आप तीर्थ करने के लिए जाओगे तो एक ही फल की प्राप्ति होती है बाबू, लेकिन जिसके यहाँ संत लोग अगर बुलाए आते हैं उनको ऑटोमेटिक 4 फलों की प्राप्ति होती है। 4 फल जैसे जैसे अब वो 4 फल कौन से होते हैं? जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण के अंदर बताया है कि दरस परस मुख मंजन पाना, और कटे पाप कै वेद पुराणा। दर्शन से मुक्ति, दर्शन से कल्याण, दर्शन से मोक्ष, और दर्शन से न होने वाला कार्य भी होता है। हो सकता है आप लोगों के दर्शन से हमारा ही कोई यात्रा में कल्याण है, न जाने संतों के दर्शनों से आपकी कोई खुशी आने वाली है, तो वो जानते हैं मुरली बनेगा। बस वही जानते। दूसरा, आपने संतों को वेलकम किया बहन जी, इसके बदले संतों के पास कोई हीरा जवाहरात नहीं होती है, केवल एक आत्मा का आशीर्वाद। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण की चौपाई के माध्यम से बताया है कि संत चरण गंगे की धारा, और जहाँ पग पड़े होय निस्तारा। गंगा तो माता जी हरिद्वार इलाहाबाद में बहती है, लेकिन संतों के चरणों में एक अदृश्य गंगा होती है, एक रजरूपी गंगा होती है। एक यात्रा से आते हैं, दूसरी यात्रा को चले जाते हैं, तीसरी यात्रा का प्लान बनाते हैं, वस्त्र के बहाने से, न जाने चरणों के बहाने से कोई कण ऐसा इस भूमि पर रह जाता है तो याद ऑटोमेटिकली निकल जाती है। और तीसरा, जैसे आपने भागवत सुनती हो, आप जिस समय दुर्वासा ऋषि सरयू में स्नान कर रहे थे तो उनकी जो कोपिंत थी, कोपिंत समझती हो, साधु संत जो लंगोटी लगाते हैं उसको कोपिंत बोलते हैं जी। वो जल में बह गई और वो निर्वस्त्र रह गए। लोग लज्जा के कारण जल से बाहर नहीं निकल सके, इतने जल के अंदर खड़े रहे। इधर द्रौपदी आई स्नान करने के लिए, उन्होंने कुछ समय इंतजार किया। जब रिसीवर नहीं निकले तो उन्होंने कहा कि रिसीवर निकलिए, मेरे को भी स्नान करना है। कि बेटी निकल नहीं सकता क्योंकि शर्मिंदा हो, लोग लज्जा के कारण नहीं निकल सकता। तो द्रौपदी ने विचार किया कि मैं एक संत की रक्षा नहीं कर सकती तो मेरा मानव होने का क्या धर्म। आप क्षत्रिय हो, एक संत की रक्षा नहीं कर सकते तो आपका मानव होने का क्या धर्म है। तो वो महारानी थी और उसने विचार किया कि धन गया तो कुछ नहीं गया, धर्म गया तो संसार से सब कुछ गया। तो वो महारानी थी, वो 9 लाख की साड़ी पहने हुए थी और उसने अपनी 9 लाख की साड़ी को फाड़ करके ऋषि के लिए फेंक दिया। जैसे ही ऋषि कोपिंद लगाकर जल से बाहर निकले तो कहा कि बेटी तेरा तो ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ, ये तेरी 9 लाख की साड़ी थी। कि नहीं प्रभु, मेरा कुछ नहीं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, मेरा जो आपका था वो आपको दे दिया, मेरा है वो मेरे पास है। तो माता जी वहां दुर्वासा ऋषि ने वरदान दिया था कि हे बेटी, तेने जिस चीर का त्याग किया है यही चीर किसी दिन अक्षय होगा। अरे वो हुआ है। जिस समय द्रौपदी का चीर हरण हुआ था, सभी सभापति योद्धा सभी बैठे हुए थे, सबकी गर्दन नीचे को झुकी हुई थी। तो तब उसकी आत्माओं की डोर ने इससे क्या पुकारा, कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, मोरी लाज मोहन लुटी जा रही है। तब उसकी आवाज भगवान कृष्ण के कानों में पहुंची तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, द्रौपदी ने क्या दान किया है, कि दुर्वासा ऋषि के लिए चीर का दान दिया था। और वहां दुर्वासा ऋषि ने वरदान दिया था तो स्वयं कृष्ण भगवान को उस जगह पर आना था और उसी चीर के बदले में उसको इतना अक्षय कर दिया जो कि दुशासन के बल थक गए, लेकिन उसकी लज्जा को नहीं जाने। माता जी वैसे भी बताते हैं, कहते कि दिया हो तो देख ले और दिया ले ले हाथ, और बिना दिया मिलता नहीं, दिया ही चलेगा साथ। आपके माता पिताओं ने शुभ कर्म किया, धर्म का बीज बोया है, तभी ये दही भवा आपको मिला है देखने को। भगवान ही फोकट में किसी को नहीं देते।
एक आपके नाम की वो है जो फुटपाथ पर पड़ी है, जिसको ये भी नहीं पता मेरे को शाम को भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये क्या है? कर्म। कर्म का खेल। और चौथा, जैसे हनुमान जी लंका के अंदर गए थे, चारों तरफ राक्षसी राक्षस निवास करते थे, एक ही कुटिया थी किसकी? विभीषण की। विभीषण की। उसमें क्या लिखा हुआ था? राम नाम अंकित ग्रह शोभा वर्ण न जाय, और नव तुलसा के वृक्ष को देख कपि हर्षाय। तब उन्होंने यहाँ जान लिया कि यहाँ कोई भक्त निवास करते हैं। करता है। तब उन्होंने क्या कहा था? अब मोए भाव भरोसो हनुमंता, और बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। उस हरि की अत्यंत कृपा होती है माता जी, जब भी कोई साधु संत आता है, नहीं कौन किसके पास आता है। ये भी हमारा और आपका कोई प्रारब्ध का मिलन है, हो सकता है भाई भाई का हो सकता है, गुरु शिष्य का भी हो सकता है, जी जी। पुत्र बेटे का भी हो सकता है, नहीं कौन किसके पास जाता है। बहुत सही बात, बहुत। जैसे माता जसोदा ने प्रश्न किया कृष्ण भगवान से, अरे कृष्ण तू कहाँ जाता है, कहाँ रहता है? कह रही मैया जसोदा तू बड़ी भूली है, लेकिन आज तूने मेरे से पूछा तो मैं तेरे को बताता हूँ कहाँ जाता हूँ, कहाँ रहता हूँ। कि भगतन ने मैया नाना रे भांते नचायो, रे भगतन ने मोए नाना रे भांते नचायो। हर लोक लाज तजीव काज मन बैकुंठ बिसरायो, भगतन ने मैया नाना रे भांते नचायो, भगतन ने मैया नाना रे भांते नचायो। अरे मैया तू बड़ी भोली है, भक्तों ने मुझे नाना प्रकार से नचाया है, और भक्तों के पीछे तो मैंने वैकुंठ को भी त्याग दिया, छोड़ दिया है। और मैया सुन कि मीरा ने जब ध्यान लगायो, हर मीरा ने मोते ध्यान लगायो, विष कोई मृत्यु बनायो, भगतन ने मैया नाना री भांते नचायो, भगतन ने मोए नाना री भांते नचायो। हर नरसिंह जी ने मोते ध्यान लगायो, हर नरसिंह जी ने मोते ध्यान लगायो, रामा को भात पहरायो, भगतन ने मैया नाना री भांते नचायो, भगतन ने मोए नाना री भांते नचायो। हर द्रौपदी ने जब मोए पुकारो, हर द्रौपदी ने जब मोए पुकारो, बाको चीरो बढ़ायो, भगतन ने मैया नाना री भांते नचायो। हर दुर्योधन की मेवा त्यागी, हर दुर्योधन की मेवा त्यागी, और साग विदुर घर खायो, भगतन ने मैया नाना री भांते नचायो, भगतन ने मुए नाना री भांते नचायो। तो जब विदुर जी के यहाँ पहुंचे तो विदुरानी जी के पास केले रखे हुए थे, तो वो इतनी विभोर हो गई भक्ति में, इतनी विभोर हो गई कि उनको ये नहीं पता कि मैं भगवान को क्या खिला रही हूँ। गिरी को फेंकती गई और छिलकों को खिलाती गई। और कन्हैया जी भी भक्ति में इतने विभोर हो गए, प्रेम के बंधन में। कहते हैं ना कि प्रेम भक्त के पाले पड़ के प्रभु ने नेम बदलते देखा, मेरा मान रहे न रहे लेकिन भक्त का मान कभी टलते नहीं देखा। तो वो भी इतने विभोर हो गए कि छिलकों को बड़े प्रेम से खाते थे। विदुर जी आए, विदुर जी ने कहा कि विदुर रानी जी क्या कर रही हो आप? खाने की वस्तु उसको फेंकती जा रही हो और छिलकों को खिला रही हो कन्हैया जी के लिए, कि स्वामी आप खिलाइए। तब विदुर जी गिरी खिलाने लगे तो कन्हैया जी ने कहा, क्या कहा था कि हे विदुर जी, जो आनंद केले के छिलकों है वो गिरी के अंदर नहीं है। तो बहन जी हम तो धन्यवाद कहेंगे आपके सब परिवार को। और बेटी हम तो बहन चलते चलते इन्हीं 2-3 चीजों को जीवन में याद रखना हमेशा, कि खाते पीते सोते जागते उठते बैठते नहाते धोते चलते फिरते जिस प्रभु परमात्मा का चिंतन करती है उसमें हमारे कहने से 5 मिनट और ज्यादा करना। क्योंकि इस कलयुग के अंदर तो बहुत छोटा सा रूप दिया है कि एक घड़ी आदि घड़ी और आदि में पुण्याद, और तुलसी संगत साध की हरु कोट अपराध। एक घड़ी कितनी देर की होती है? 1.5 घंटे की, और उसमें से भी आदि और आदि में से भी आदि। अगर क्षण मात्र भी अगर प्रभु के हित ध्यान लग जाता है या कोई साधु संत का सत्संग मिल जाता है तो उसी से अपना जीवन धन्य हो जाता है। दूसरा बहन जी,
आप घर की लक्ष्मी हो, ये आपका धर्म गेट है। इस पर साधु संत भिखारी फकीर काफ़ी आते जाते हैं। किसी से गलत मत बोलना, क्योंकि ऐसा बताते हैं कि नारायण के नाम को निश्चय करके मान और ना जानने किस रूप में मिल जाएं भगवान। अगर बहन जी भगवान मुकुट बांध करके दर्शन देते तो माता जी इस संसार के अंदर ऐसे पैसे वाले पड़े हुए जो भगवान को खरीद लेते, वे कमरा में बंद कर देते, गरीब लोगों को और भक्तों को और संतों को दर्शन भी नहीं होने देते। और ये भी माता जी दिल के अंदर विश्वास रखना कि जब 99 शक्ति आपके पास न्यू लेने वाली आती है तो एक शक्ति देने वाली अवश्य आती है, लेकिन जन किस रूप में आती है। माया के नेत्र हैं, ये देव नेत्र नहीं है जो पहचाना जा सके। और तीसरा, आपको सोते समय जागते समय कोई भी शक्ति का दर्शन होता है, भक्ति करती हो आप, कोई भी शक्ति का दर्शन हो, किसी से कहना नहीं, कहने से शक्ति क्षीण हो जाती है और यादा व्याधाओं को सामना करना पड़ जाता है। अरे हाँ, मैं गलती और करेगा। हमारा तो ये आशीर्वाद है, काया से माया से और भगवान की भक्ति से आपके हाथ की चूड़ी और मांग का सिंदूर अमर रहेगा और आपके पुत्रों का यश और कीर्ति बढ़ती रहेगी। तथास्तु। बहुत अब मैया चलते हैं। नहीं, अरे स्वामी जी, अरे नहीं भोजन, नहीं स्वामी जी भोजन करके जाएंगे इसने। खाना नहीं